का हमने चैप्टर नंबर 4 शुरू किया हुआ है आज के इस लेक्चर में हम जो दो इम्पॉर्टेंट जो सेल के स्ट्रक्चर हैं वो डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में मज़ीद जो दो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं सेल के लेकिन ऑर्गेनिज्म नहीं है, साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन हम डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म इज द सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कि साइटोप्लाज्म जो है हमारे पास आपने देखना है कि दो इसकी कंपोजिशन देखें, सेमी विस्कस ना क्या है ये पूरी तरह विस्कोसिटी इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, सेमी विस्कस है ना तो बिल्कुल पानी की तरह है, ठीक है, कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और ये ना ही जो आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा विस्कस भी नहीं है। सेमी का मतलब होता है हाफ, मतलब बहुत ज़्यादा विस्कस, कुछ ना कुछ विस्कोसिटी भी है इसकी और ये ट्रांसपेरेंट भी नहीं है। तो साइटोप्लाज्म क्या है हमारे पास? साइटोप्लाज्म इज सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो एनिमल सेल है उसके सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ये जो ग्रीन में शो किया हुआ है ये क्या है? न्यूक्लियस है। और प्लांट में जो है वो न्यूक्लियस सेंटर में तो नहीं होता लेकिन सेंटर से थोड़ा सा साइड पे होता है क्योंकि वहां पे एक वैक्यूल प्रेजेंट होता है। तो ये मैंने एक एनिमल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, इसमें देखें आप क्या है? साइटोप्लाज्म इज द सब्सटेंस बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो वाइट वाली मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है ब्लैक में, ये आपके पास कौन सी मेम्ब्रेन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो ब्लैक वाली ये क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये आपको ग्रीन में नजर आ रही है ये वाली जो मेम्ब्रेन है, ये वाली मेम्ब्रेन, ये कौन सी है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान जितना भी मटेरियल है, ठीक है, जिसमें डिफरेंट तरह के आपको ऑर्गेनिल्स भी नजर आ रहे हैं, ये जो सारे का सारा मटेरियल है ये क्या कहलाता है? आपके पास साइटोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म बेसिकली साइट का मतलब होता है सेल, प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड, मतलब जो सेल का जितना भी फ्लूइड वाला स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाएगा? आपके पास साइटोप्लाज्म कहलाएगा, ठीक है। अब इसकी केमिकल कंपोजिशन देख लेते हैं, ये किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहले देखें जी, इट कंटेन वाटर। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या होता है? वाटर है। कौन सा वाटर? इन विच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स आर पार्शियली आर कंप्लीटली डिसॉल्व। मतलब कि बेसिकली क्या वाटर है, वाटर में बहुत सारे सब्सटेंसेस क्या हैं? डिसॉल्व हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, उनमें आपके पास आ सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स आ सकते हैं, आपके पास फैट्स आ सकते हैं, ठीक है, आपके पास प्रोटीन आ सकती हैं। इसी तरह उसमें जो बहुत से इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं लाइक NaCl, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, वो भी वहां पे क्या हो सकते हैं? प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो केमिकल कंपोजिशन में आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है, वो ये है कि जिससे मिलकर बना होता है वाटर। वाटर जिसमें कौन कौन सी चीजें डिसॉल्व हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल भी डिसॉल्व हो सकते हैं और वहां पे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास इसके हम फंक्शन देख लेते हैं। अब इस जो साइटोप्लाज्म इसकी क्या फंक्शन है? प्रोवाइड स्पेस फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनेलिज्म। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डिफरेंट ऑर्गेनेलिज्म, लाइक ये मैंने माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये गोल्गी एपैरेटस है। तो ये बेसिकली एरिया प्रोवाइड करता है, स्पेस प्रोवाइड करता है ताकि जो सेलुलर ऑर्गेनेलिज्म है वो अपना फंक्शन क्या कर सके? प्रॉपरली परफॉर्म कर सके, ठीक है। दूसरा क्या है इसमें इंपॉर्टेंट फंक्शन? एक्ट एज साइट फॉर वेरियस केमिकल रिएक्शन। मतलब कि इसमें बहुत ज्यादा जो है केमिकल रिएक्शंस भी इसी स्पेस में, इसी जो साइटोप्लाज्म में क्या हो जाते हैं? अगर हो रहे होते हैं। उसकी एग्जांपल है हमारे पास एक ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब हम बात करते हैं तो एनर्जी हासिल करने के लिए जो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन वाला प्रोसेस है वो आपके पास क्या कहलाता है? सेलुलर रेस्पिरेशन। और उसमें जो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है स्पेसिफिकली उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या ग्लाइकोलाइसिस? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन। वो कहां पे हो रही होती है? हमारे पास साइटोप्लाज्म में हो रही होती है। तो बेसिकली साइटोप्लाज्म को लेकर हमने तीन चीजें डिस्कस की हैं। सबसे पहले तो हमने देखा है कि साइटोप्लाज्म है क्या, वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान जितना भी मटेरियल है, ठीक है, वो क्या आपके पास? साइटोप्लाज्म है। सेमी विस्कस है, ठीक है, और सेमी ट्रांसपेरेंट है। क्लियर है?
वहां पे इसके बाद हमने देखा है कि जी इसकी कंपोजिशन क्या है। इसमें वाटर है जिसमें ऑर्गेनिक जो मटेरियल है वो क्या डिजॉल्व है, और इसमें कुछ ना कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी। नेक्स्ट इसके हमने दो इंपॉर्टेंट फंक्शन देखे हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला ये है कि ये बेसिकली स्पेस प्रोवाइड करता है। देखें ना, ये डिफरेंट जो ऑर्गेनाइज आपको नजर आ रहे हैं, इन्होंने अपना अगर प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करना है तो इसके लिए क्या प्रोवाइड कर रहा है, एरिया प्रोवाइड कर रहा है, स्पेस प्रोवाइड कर रहा है, ताकि माइटोकॉन्ड्रिया अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके, ये जो गोल्गी apparatus है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका वो ये है कि यहाँ पे आपके पास इस साइटोप्लाज्म में बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शंस भी हो रहे होते हैं, जिसकी हमने एक एग्जांपल भी देखी है, क्या ग्लाइकोलाइसिस। तो ये था बेसिकली ब्रीफ सा कह सकते हैं आप कॉन्सेप्ट किसका, साइटोप्लाज्म। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर साइटोस्केलेटन। ठीक है, साइटोस्केलेटन बेसिकली आप किस तरह से कह सकते हैं कि ये जो सेल का क्या स्केलेटन है। स्केलेटन का क्या काम होता है कि किसी भी बॉडी के स्ट्रक्चर को क्या करना, मेंटेन करना। ठीक है, देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। साइटोस्केलेटन इज द नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक है, नेटवर्क है किसका, माइक्रोट्यूब्यूल्स का और माइक्रोफिलामेंट्स का। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है कि डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। पहली बात ये हो गई कि साइटोस्केलेटन क्या है, आपके पास नेटवर्क है किसका, माइक्रोफिलामेंट्स का और माइक्रोट्यूब्यूल्स का। अब हम आगे देखते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स हैं क्या। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक है, ट्यूब्यूल्स से जाहिर हो रहा है कि किससे बने होंगे, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से, पहली बात। दूसरी बात क्या है, यूज बाय सेल टू होल्ड देयर शेप। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये सेल इसको क्यों यूज करता है, इनका क्या काम है सेल में, कि अगर सेल ने अपनी शेप को मेंटेन करना हो, अपनी एक शेप को होल्ड करना हो, उसको कायम रखना हो, तो सेल क्या यूज करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, दे आर आल्सो मेजर कंपोनेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया एंड फ्लैजेला ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हैं, जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट तरह के फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं। फ्लैजेला फॉर एग्जांपल मूवमेंट में रोल प्ले करते हैं, सीलिया वो डिफरेंट तरह की बीटिंग में भी रोल प्ले करते हैं। ठीक है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी सीलिया होते हैं जो बीट करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली क्या है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं आपके पास वो किससे मिलकर बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन से। दूसरी बात क्या है कि सेल क्यों यूज करते हैं इसे, टू होल्ड देयर शेप। ठीक है, तीसरा क्या है कि जो डिफरेंट तरह के सीलिया और फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर हैं वो भी किससे मिलकर बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स क्या है, दीज आर द थिनर फिलामेंट्स। जहां पे ये बात भी आपने याद रखनी है कि ये जो आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये क्या होते हैं, थिक होते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपके पास माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो क्या होते हैं, थिन फिलामेंट है, मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन। वही बात, वो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने थे, और जो आपके पास माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो किसके बने हैं, एक्टिन प्रोटीन के। दे हेल्प सेल टू चेंज देयर शेप। तीनों उसके अपोजिट बातें हैं। वो क्या, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स थे वो सेल की शेप को होल्ड करने के लिए यूज हो रहे थे, लेकिन ये जो आपके पास माइक्रोफिलामेंट्स हैं, जब सेल ने अपनी शेप को चेंज करना होता है ड्यूरिंग डिफरेंट एक्टिविटीज, तो फिर सेल जो अपने साइटोस्केलेटन का कौन सा कंपोनेंट यूज करते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक है, तो साइटोस्केलेटन क्या है, नेटवर्क है माइक्रोट्यूब्यूल्स का और माइक्रोफिलामेंट्स का। हमने ये भी देख लिया है कि माइक्रोफिलामेंट्स क्या है और माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आपसे पूछा जा सकता है।